देखिए गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर, तो सबसे पहले तो बात ये कि वोल्ट मीटर क्या काम में आता है। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज। गाइस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। दूसरा, इसको सर्किट में जोड़ते कैसे हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट। ओके गाइस, कनेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पॉइंट थर्ड, कंस्ट्रक्शन। तो गाइस, इसकी कंस्ट्रक्शन होती है ऐसे। कैसे? जो अपना गैल्वेनोमीटर होता है उसके सीरीज में अपन क्या जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो RS होता है सीरीज रेजिस्टेंस, जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यू हाई होती है। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के, जिससे हमारा क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। अब गाइस, हमको पता है कि जो ये वोल्ट मीटर है वो किसी भी सर्किट में, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये अपना कोई वोल्ट सोर्स है, और ये हमारा कोई सर्किट गिवन है हमको। तो हमको पता है, सपोज कर लो हमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो हम वोल्ट मीटर को यहाँ ऐड करेंगे पैरेलल में। मैंने आपको बताया था सर्किट को, वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में ऐड करते हैं। ओके गाइस, तो वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया। अब गाइस, ये जो हाई वैल्यू है रेजिस्टेंस की, सीरीज रेजिस्टेंस की हाई वैल्यू लेने से क्या फायदा होगा। यहां से सपोज कर लो अपना आई करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहां से कोई आई करंट आएगा, तो गाइस हमको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, VR ड्रॉप। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, यहाँ पे कम वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस कम वोल्टेज आएगा, किसके, गैल्वेनोमीटर के, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ऑलरेडी पहले हो चुका होगा किसमें, सीरीज रेजिस्टेंस में। तो इससे गाइस क्या होगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज होने से बच जाएगा, किसकी वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से। इसलिए हम जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, हाई लेते हैं। ओके गाइस, ध्यान रखें इस। अब जैसे अगला टॉपिक है अपना इसका, रेंज एक्सटेंशन, कि इसकी रेंज एक्सटेंशन अपन कैसे करें। सपोज कर लो हमारे पास कोई वोल्ट मीटर गिवन है जिसका RM क्वेश्चन में गिवन है, 10 ओम, जिसका RM क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम, और जो पहले मेजर कर रहा था वो कर रहा था 100 वोल्ट। अब मैं ये चाहता हूँ ये 100 वोल्ट मेजर करने की बजाय 500 वोल्ट को मेजर करे, तो जो RS की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो गाइस, और हमको पता है कि 100 की जगह अगर 500 को मेजर करेगा तो इसकी रेंज एक्सटेंशन हो रही है, तो RS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसका RS का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू RM M-1। ओके गाइस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, RS इक्वल टू RM M-1। अब गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो RM वो है वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो अपना M है वो है V/VM, ये है न्यू वाला और ये है अपना ओल्ड वाला। इसका मतलब ये हो गया कि पहले ये जितना मेजर कर रहा था वोल्टेज वो तो है ये वाला, और जो ये V है वो है, अब हम इससे कितना मेजर कराना चाहते हैं वो वाला।
तो गाइस यहाँ से एम की वैल्यू निकालिए। हमको पता है वी न्यू कितना है 500, 500, वी ओल्ड कितना है 100। तो गाइस यहाँ से हमारी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। आर एम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम, तो आर एस की वैल्यू यहाँ से आएगी आर एस इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 1, आर एस इक्वल टू 40 ओम। गाइस तो सीरीज में अगर हम मीटर के 40 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो ये अब 100 वोल्ट की बजाय 500 वोल्ट को मेजर करने लग जाएगा। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट वो गाइस मैं आपको बताता हूँ, वोल्टेज सोर्स। अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो भी कौन सा आइडियल, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो गाइस ध्यान रखें आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 ओम, 0 ओम। गाइस ये ध्यान रखें, ये भी एसएससी जेई में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और इस तरीके से हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल को डील करेंगे, न्यूमेरिकल को जो एसएससी और सारे जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके गाइस, थैंक यू।